दोस्तों, यादव, जिन्हें ग्वाला भी कहा जाता है, एक ऐसी समुदाय है जो भारत के उत्तरी हिस्सों में पाए जाते हैं। जोशुआ प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में भारत में 4 करोड़ 65 लाख यादव रहते हैं। बिहार की 2022 की जातीय जनगणना में यहाँ पर 1 करोड़ 86 लाख लोग, यानी कि पूरे बिहार का 14.26% आबादी यादव जाति के लोग हैं। यादव लोगों की एक बड़ी आबादी नेपाल में भी रहती है। नेपाल की 2021 की सेंसस में यहाँ पर 12,28,000 यादव लोग रहते हैं, जो ज़्यादातर नेपाल के तराई रीजन में रहते हैं। पूरे भारत में यादव लोग ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं। यादव लोगों के इतिहास में भारत में यदु नाम का एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। इसी राजा के नाम पे यादव शब्द आया है। यादव लोग खुद को गर्व महसूस करते हैं क्योंकि हमारे प्यारे भगवान कृष्ण जी भी एक ग्वाला थे। पुराने जमाने में ये लोग गायों की देखभाल करते थे और खेती करते थे। हिंदी बेल्ट में इन लोगों को अहीर, महाराष्ट्र में गावली और साउथ में इन लोगों को गोला कहकर पुकारा जाता है। यादव लोगों के विषय में ये भी बात बहुत ही चर्चा में है कि ये लोग पहले के समय में हमेशा गायों से टच में रहते थे, यानी कि इन लोगों के हर एक ट्रेडिशन, हर एक कल्चर, हर एक फेस्टिवल में ये लोग गाय को इन्वॉल्व करते थे। इन लोगों को शूद्र कहकर समाज में रखा गया था, मगर कुछ यादव लोग खुद को क्षत्रिय कहकर भी मानते हैं क्योंकि ये लोग यदु के वंशज हैं। नॉर्थ इंडिया के प्लेन लैंड वाले राज्य जैसे कि यूपी, बिहार और हरियाणा में इन लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है। जीएस एल्टर ये बताते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर जो पहलवान लोग होते थे वो सब यादव जाति से आते थे, क्योंकि यादव लोग गायों के दूध को एक जरूरी डाइट के रूप में लेते थे और इसे हमेशा एक पवित्र चीज के रूप में मानते थे। एक बात आपने गौर किया है कि नहीं किया है, लेकिन बिहार में यादव लोगों की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद ये बिहार का एक डोमिनेंट कास्ट नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये लोग ज्यादातर गाँवों में रहते हैं और देहाती जिंदगी जीते हैं और गाय भैंसों को चढ़ाते हैं। गाय भैंसों को चढ़ाने की वजह से ये लोग शांति से रहना पसंद करते हैं। काफी समय से दूसरे ओबीसी जातियां जैसे कि कुर्मी, कोयरी और बानिया के कंपैरिजन में यादव लोग डेवलपमेंट और एजुकेशन के मामले में थोड़े से पिछड़े हुए हैं और गाय भैंसों को चढ़ाने और देहाती जीवनों के कारण की वजह से इन लोगों को समाज में दूसरे ओबीसी के तुलना में बहुत ही निचले स्तर पर देखा जाता है। यादव लोग 19वीं सेंचुरी में गायों को इम्पोर्टेंस देने की वजह से और गाय यादव लोगों की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने की वजह से ये लोग संस्कृताइजेशन की ओर जाते हैं। इसकी शुरुआत भारत के अवीर डायनेस्टी के अंतिम डिसेंडेंट राव बहादुर बलबीर सिंह करते हैं। वह 1910 में अहीर यादव क्षत्रिय महासभा को स्थापित करते हैं, जिससे कि यादव लोगों को हिंदू जाति के शूद्र वर्ण से क्षत्रिय वर्ण का स्टेटस दिलाने के लिए वह लड़ते हैं। इस संस्था को छोटा मोटा सफलता तो मिलता है। बाद में छोटी संख्या में कुछ यादव लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वगोत्र विवाह यानी कि इंडोगैमी की प्रैक्टिस को भी तोड़ते हैं और छोटी संख्या में कुछ यादव लोग शहरों में आते हैं। अब शहरों में आने की वजह से लोग दूसरी जाति से भी ब्याह करते थे। इसकी वजह से क्या होता है कि इन सब से परेशान होकर राव बहादुर इंडोगैमी को रोकने में स्ट्रिक्ट भाषण देते हैं। वह इंटरकास्ट मैरिज के सख्त खिलाफ थे और यादव समाज के लोग उनकी बातों से सहमत भी होते हैं। राव बहादुर फिर ये बताते हैं कि यादव टर्म जो है ये एक इथनिसिटी और आइडियोलॉजी दोनों ही है। वैसे यादव लोग भी आर्य समाज का एक हिस्सा थे। तो फिर क्या होता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती यादव लोगों को ब्राह्मणों जैसी धार्मिक सूत्र को पहनने के लिए भी प्रेरित करते हैं, मगर बिहार के जो डोमिनेंट कास्ट थे जैसे कि भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत, ये लोग ये देखते हैं कि यादव लोग भी धार्मिक सूत्र जो पहन रहे हैं वह ठीक नहीं है। इन विषय को लेकर दोनों ग्रुप्स के बीच में हिंसा होती है। 1924 में बिहार और यूपी के यादव लोग ऑल इंडिया यादव महासभा बनाते हैं, जिसके लीडर बीके खड़ेकार होते हैं, जो राव बहादुर की तरह यादव लोगों को संस्कृताइजेशन को सपोर्ट करते हैं। ये संस्था यादव लोगों के विकास में सहयोग करते हैं और दूसरे जातियों की तरह शाकाहारी बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। सेल्फ एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और यादव लोगों को यादव सरनेम लगाने में वो लोग प्रेरित करते हैं। उससे पहले भी यादव लोग खुद को अहीर कहते थे। ये संस्था दहेज के प्रैक्टिसेस को भी कम करने के लिए कहते हैं और बच्चों की सही उम्र में शादी कराने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑल इंडिया यादव महासभा फिर अमीर यादव लोगों को समाज में अच्छे कामों के लिए दान दक्षिणा करे ये कहकर भी प्रेरित करते थे। 1934 में यादव, कुर्मी और क्वायरी मिलकर त्रिवेणी संघ नाम की राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। साथ ही इस पार्टी का कॉम्पिटिटर होता है कांग्रेस बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, जो त्रिवेणी संघ के समय पर ही बनाया गया था। इस कांग्रेस की नई पार्टी से त्रिवेणी संघ हार जाता है। फिर भी ऑल इंडिया यादव महासभा की वजह से काफ़ी सारे यादव लोग रोजगार पाते हैं।
यादव लोग जज, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स और रीजनल गवर्नर्स भी बनते हैं। ऑल इंडिया यादव महासभा की वजह से 13th कुमाऊं कंपनी ऑफ अहिर कहकर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाया जाता है, जिससे कि 1962 में हिमालय में चाइनीज आर्मी के साथ भी वह लोग लड़ते हैं और ये लोग लड़ाई बहुत ही भयानक तरीके से करते हैं। यादव लोग इस लड़ाई को जीत जाते हैं, जिसके बाद में यादव रेजिमेंट को भी बनाया जाता है। 2003 में ऑल इंडिया यादव महासभा भारत के 17 राज्यों में एक्सपांड हुआ है और ये भारत की एक ऐसी संस्था है जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल लाइंस को तोड़कर आगे बढ़ा है। चलिए दोस्तों, अब हम भारत के कुछ ऐसे यादव्स के बारे में बताएंगे जो भारत में कंट्रीब्यूट किए हैं, जैसे कि स्वामी रामदेव और महंत बालकनाथ जो भारत के जाने माने संत है, राव गोपाल देव जो इंडियन रिबेलियन 1857 में एक जनरल आर्मी है, महेंद्र गोप जो फ्रीडम फाइटर है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव जो दिल्ली के पहले सीएम हैं, विनोद कुमार यादव जो इंडियन रेलवे बोर्ड के फॉर्मर चेयरपर्सन है, भूपेंद्र यादव जो आईपीएस और राजस्थान पुलिस के फॉर्मर डीजीपी है, जगमोहन यादव जो आईपीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्मर डीजीपी है, संजीव कुमार यादव जिन्हें मोस्ट डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर कहकर जाना जाता है। कुछ जाने माने सेलिब्रिटीज़ है जैसे कि एल्विस यादव, बाबा यादव, दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव, लीना यादव, मनीषा यादव, नरसिंह यादव, नेहा यादव, पारुल यादव, प्रज्ञा यादव, राजकुमार राव, राजपाल यादव। साथ ही संतोष यादव पहली औरत है जो माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ी थी। डॉक्टर राजवीर सिंह यादव जिन्होंने पहली बार भारत में किडनी ट्रांसप्लांट किया था। सुरेखा यादव जो भारत की पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर है। भक्ति यादव जो भारत की पहली फीमेल एमबीबीएस है। बाबूलाल गौर यादव जो मध्य प्रदेश के 16वीं सीएम है। डगोरा प्रसाद राय जो बिहार के 10वीं सीएम है। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के फॉर्मर सीएम है। झीलू सिंह यादव और राजपाल सिंह यादव जो भारत के साइंटिस्ट है। तो दोस्तों, अब हम कुछ नेपाल के ऐसे यादव्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने नेपाल में कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि चित्रलेखा यादव जो नेपाल के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। गंगा प्रसाद यादव जो सुदूर पश्चिम प्रदेश के गवर्नर है। राम साय यादव जो नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट है। रेखा यादव थापा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सीता देवी यादव जो नेपाली कांग्रेस के नेशनल ट्रेजरर है। रामबरन यादव जो नेपाल के पहले प्रेसिडेंट है। सरोज कुमार यादव जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। उपेंद्र यादव जो नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। तो दोस्तों, ये थी यादव लोगों के बारे में छोटा सा इतिहास। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।